जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 के बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का क्वेश्चन करेंगे साथियों, जिसमें से आप लोगों के एग्जाम में जीके से कम 40 प्रश्न पूछा जाता है और हिंदी से 30 प्रश्न और मैथ से 30 प्रश्न, यानी कि टोटल आप लोगों के एग्जाम में 100 प्रश्न पूछा जाता है साथियों। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो प्रश्न आप लोगों को करवाएंगे साथियों, सारे प्रश्न 100% ओरिजिनल पेपर रहेगा साथियों। अगर आप लोग को मैं कहूंगा साथियों, अगर आप लोग का बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। तो चलिए साथियों देखते हैं कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए पहला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बताएंगे साथियों कि बारतोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। अगर उनसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं साथियों, तो चैनल को भी जरूर आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा साथियों तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। चलिए बताएंगे कि बारतोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था साथियों, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल के प्रारंभ में हुआ था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछेगा साथियों कि बारतोली सत्याग्रह बारतोली सत्याग्रह का आंदोलन हुआ साथियों, वो कब हुआ था। चलिए बताएंगे कि बारतोली सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी में। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हमारा बारतोली सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था साथियों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है साथियों किस दिन मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 मई को क्या मनाते हैं, मतलब मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछेगा साथियों कि बिहार दिवस मनाते हैं साथियों, वो बिहार दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं। चलिए बताएंगे कि बिहार दिवस कब मनाता है, तो इसका सही जवाब आप लोग याद कर लीजिएगा, 22 मार्च को क्या मनाते हैं साथियों, वो बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं साथियों, 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं साथियों, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाता है, तो हम मनाते हैं कितना, 7 अप्रैल को मनाते हैं साथियों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, 3 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है। चलिए बताएंगे कि पौधों की वृद्धि है साथियों किस यंत्र से मापी जाती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रेस्कोग्राफ से मापा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप लोगों का क्लास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को 1 लाख जरूर कर लीजिएगा साथियों। अगर आप चैनल पर पहली बार अगर आप जुड़े साथियों तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, क्या कहता है, 4 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है, वो हमारे फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा। चलिए बताएंगे साथियों कि मेजबानी करेगा साथियों कौन सा देश करेगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लैंड देश करेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो आज का प्रश्न हो रहा साथियों, ये आपके एग्जाम के लिए 100% रियल प्रश्न रहेगा साथियों यहां से, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, 5 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन कि मेघालय की राजधानी कहाँ है। चलिए बताएंगे साथियों, मैं आप लोग को बता दूं साथियों कि मेघालय यानी कि राजधानी से क्वेश्चन है, वो आप लोग के एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो मेघालय की राजधानी साथियों कहाँ में है साथियों, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिलोंग की राजधानी कहाँ होता है साथियों, हमारा मेघालय होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, अगर आप लोग का क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए साथियों तो आप लोग को इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना होगा 8809001754, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को एक ग्रुप का लिंक भेजूंगा साथियों। अगर उस लिंक पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो सीधे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे साथियों, ठीक है। अगर आप लोग का पीडीएफ चाहिए साथियों तो टेलीग्राम पर आप लोग को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे ज्वाइन करना साथियों, इस नंबर पर हाय भेजिएगा, मैं आप लोग को एक टेलीग्राम का लिंक भेजूंगा और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजूंगा, ठीक है। अगर वहां से अगर आप लोग को नहीं हो पाता साथियों तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक जाते हैं जाएंगे, ठीक है, वहां से आप लोग आप लोग लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा वहां पे, ठीक है। यानी कि अभी फिलहाल के लिए इस नंबर को आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा साथियों, जैसे ही आप लोग का क्लास समाप्त होगा साथियों तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के ऊपर उपराष्ट्रपति हमारे कौन थे। चलिए बताएंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे साथियों, तो 6 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जगदीप धनखड़, ठीक है, धनखड़ थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा।
चलिएगा 7 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए जीके से कम 40 प्रश्न बताएंगे साथियों। और आप लोग का एक चैलेंज करता हूं साथियों, अगर आप लोग 40 में से अगर आप लोग 37 प्लस अगर आप लोग स्कोर करती है तो समझ जाइए कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी में आप लोग को एक सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए बताएंगे साथियों कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौरी चौरा घटना के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को कहूंगा साथियों, अगर आप लोग का बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा साथियों। ठीक है, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान लागू हुआ था साथियों, वह कब लागू हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 8 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हुआ साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा साथियों कि संविधान कब अपनाया गया था। साथियों अपनाने की अगर बात बोलेगा साथियों, अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था या स्वीकार किया गया था। ठीक है, वो कब किया गया था तो याद रखिएगा हमारा कब किया गया था 26 नवंबर। ठीक है, कब किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा अंगीकृत किया गया था और अपनाया भी गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और एक प्रश्न आपके एग्जाम पूछेगा साथियों कि संविधान बनने में समय लगा था साथियों, कितना समय लगा था। संविधान कितना मतलब संविधान बनने में कितना समय लगा था साथियों, तो याद रखिएगा 2 वर्ष। ठीक है, कितना तो 2 वर्ष 11 माह। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, वो भी समय। ठीक है, आप लोगों को संविधान बनने में। और एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बताना साथियों, आप लोग को बताना है कि संविधान बना था साथियों, उसका कुल खर्च हुआ था साथियों, उसका कुल खर्च कितना हुआ था। आप लोग खर्च बताएंगे साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि खर्च हुआ था साथियों, वो कुल कितना का खर्च हुआ था। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, यानी कि 9 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि चेहरा देखने के लिए समांतर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया था। समांतर बोला साथियों, ध्यान दीजिए मतलब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहता है कि चेहरा देखने के लिए समांतर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समतल दर्पण का प्रयोग करेंगे साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं तो मार देना, नहीं मार देना आप लोग अवतल दर्पण में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों, सी, यानी कि समतल दर्पण, यानी कि समांतर पूछ रहा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिएगा 10 नंबर सवाल देखिएगा, यानी कि 10 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि भारत के विदेश मंत्री हमारे कौन थे। तो विदेश मंत्री की अगर बात बोलेगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मतलब डॉक्टर एस जयशंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये हमारे भारत के क्या थे, हमारे विदेश मंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा 11 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे कि बंगाल विभाजन हुआ था साथियों किस वर्ष हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1905 ईस्वी में हमारा हुआ था साथियों, बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, इसका पूरा डेट की अगर बात बोले साथियों तो 19 जुलाई। ठीक है, कब हुआ था साथियों, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों। 12 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है। चलिए बताएंगे कि भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार होता है साथियों किससे होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति से होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 13 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि रक्त दाब मापने के यंत्र को क्या का नाम, मतलब रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों रक्त दाब किससे मापते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि स्फिग्नोमैनोमीटर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है साथियों कौन सा होता है। तो 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार होता है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों। अगला सवाल कहता है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। चलिए बताएंगे कि वंदे मातरम गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 16 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है कोई तेलंगाना की राजधानी, आप लोग को अभी बताया साथियों की राजधानी से इसमें आप लोग का 2 प्रश्न आप लोग को शामिल किया गया है। ठीक है, और आप लोग के एग्जाम में 1 प्रश्न तो पक्का पूछेगा साथियों। ठीक है, तो तेलंगाना की राजधानी होता साथियों कौन सा होता, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैदराबाद होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कोई वनस्पति कौन सा संसाधन होता है। चलिए बताएंगे कि वनस्पति होता साथियों कौन सा संसाधन होता है, तो जैव संसाधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा 18 नंबर सवाल देखिएगा साथियों क्या कहता है क्वेश्चन। चलिएगा 18 नंबर सवाल कहता है साथियों कि अर्थशास्त्र के रचयिता हमारे कौन थे। चलिए बताएंगे अर्थशास्त्र के रचयिता थे हमारे कौन थे। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौटिल्य थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, और लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर बताएंगे साथियों कि 40% से आप लोग कम से कम कितना का सही सही सवाल का जवाब दिए हैं। ठीक है, आप लोग ईमानदारी पूर्वक से बताएंगे साथियों। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, किसका होता है? ठीक है, किसका होता है? तो चलिए बताएंगे कि जल का संवहन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और बहुत ही कम समय में आप लोग को 40% क्लियर कर देंगे साथियों। आप लोग इस क्लास में आप लोग शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा साथियों, और लाइक करके आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। ठीक है, अगला सवाल कहता है साथियों कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है साथियों किस क्षेत्र में उपलब्धित हेतु दिया जाता है? तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि सिनेमा के साथियों। थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, हाँ सिनेमा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, दादा साहब हमारे फाल्के थे, हमारे सिनेमा में हमारा उपलब्धि हेतु दिया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 21 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है कोई पंचायत समिति का पदेन सचिव होता साथियों कौन सा होता है? चलिए बताएंगे कि पंचायत समिति का पदेन सचिव होता साथियों हमारा कौन सा होता है? 21 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। ठीक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि पंचायत समिति की अगर बात बोलेगा साथियों, तो प से पंचायत होता है, प से प्रखंड होता है। याद रखिएगा, इतना आप लोग को याद करना है साथियों। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा, यानी कि 22 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है कोई जापान की मुद्रा क्या होता है? मैं आप लोग को बता दूं साथियों कि मुद्रा से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में एक प्रश्न तो पक्का पूछेगा। ठीक है, तो जापान की मुद्रा होता है साथियों कौन सा होता है? तो येन होता है। ठीक है, लेकिन पूछेगा साथियों कि रूस की मुद्रा क्या होता है? चलिए बताएंगे कि रूस की मुद्रा होता है साथियों क्या होता है? तो रूबल होता है। क्या होता है? तो रूबल होता है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, रूस की मुद्रा पूछेगा तो रूबल होता है। और पूछेगा कि भारत की मुद्रा क्या होता है? चलिए बताएंगे भारत की मुद्रा, आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में बताना साथियों कि भारत की मुद्रा होता है साथियों क्या होता है। चलिए 23 नंबर यानी कि 23 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि जीडीपी का पूर्व होता साथियों क्या होता है? तो जीडीपी का पूर्व की बात बोलेगा साथियों, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता साथियों, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा 24 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, यानी कि जननी माना गया। ठीक है, तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा को माना गया साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा 25 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है क्वेश्चन की, कहता है कि निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा मतलब अप्रूप विद्युत का सुचालक होता है? चलिए बताएंगे साथियों अप्रूप विद्युत का सुचालक किसमें होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मतलब सुचालक होता है, मतलब विद्युत का सुचालक ना। ठीक है, हाँ ग्रेफाइट में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और पूछेगा साथियों कि कार्बन के 3 अप्रूफ होते हैं, केगो होता है? तो कार्बन के हमारे केगो अप्रूफ होता है साथियों? अप्रूफ होता है हमारा 3 गो होता है। और 3 गो कौन कौन होता है साथियों? तो इसका सही जवाब आप लोग को बताना साथियों, मैं आप लोग को 2 को बताता हूँ। ठीक है, पहला होता है साथियों हमारा हीरा होता है। ठीक है, क्या होता है? हीरा होता है, पहला हो जाएगा। दूसरा आप लोग का ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। और तीसरा आप लोग को खुद बताना साथियों कॉमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिएगा 26 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि कंदरिया महादेव मंदिर है साथियों कहाँ में अवस्थित होता है? चलिए बताएंगे कि कंदरिया महादेव मंदिर है साथियों, वो हमारे कहाँ में होता है साथियों? इसका सही जो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खजुराहो में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा 27 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहता है कि निम्न में से कौन है जो हमारे गैर कृषि आधारित उद्योग होता है? चलिए बताएंगे साथियों कौन सा उद्योग होता है जो हमारे गैर कृषि आधारित उद्योग होता है साथियों? तो 27 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चर्म उद्योग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होता है साथियों? गैर कृषि आधारित उद्योग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कुछ कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं होता है? चलिए बताएंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी होता है साथियों कौन सा नहीं होता? देखिए कोका कोला तो आप लोग को होता है साथियों, नोकिया भी हो जाएगा, सैमसंग भी हो, लेकिन रिहाल मतलब रिलायंस होता है साथियों, आप लोगों का नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा 29 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन की बिलम मतलब बिम्बलडन होता है साथियों, हमारा ट्रॉफी होता है ना, वो किस देश में आयोजित किया गया था? तो 29 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लैंड देश में किया गया था साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा 30 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, क्या कहता है कुछ ध्यान से देखिएगा, कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था साथियों किसके विरोध में हुआ था? तो याद रखिएगा सरदार सरोवर बांध के। ठीक है, यानी कि सरदार सरोवर बांध के नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो 31 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंटासिड का ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि एंटासिड का हो जाएगा साथियों, थोड़ा सा आप लोग का एक पैच छूट गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, एंटासिड का उपयोग करेंगे साथियों। ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा
32 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है कुछ कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ पूछेगा साथियों, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 33 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है कुछ कार्बेट नेशनल पार्क होता साथियों कहाँ में अवस्थित होता है। चलिए बताएंगे कि कार्बेट नेशनल पार्क होता साथियों कहाँ में होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड में होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, 34 नंबर सवाल कहता है कि देश बंधु उपनाम होता साथियों किसका होता है। तो देश बंधु उपनाम होता साथियों हमारा होता है चित्तरंजन दास का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा 35 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है कुछ नहीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होता साथियों हमारा 2028 किस देश में आयोजित होगा साथियों। तो 35 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा, यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों क्या। चलिएगा 36 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण होता है। चलिए बताएंगे कि आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण होता है साथियों आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि अब्रक होता है ना जो हमारे आध्यात्मिक खनिज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 37 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, यानी 37 नंबर सवाल कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य होता साथियों किस वर्ष हुआ था। ठीक है, चलिए बताएंगे किस वर्ष से किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा 1951 से लेकर 1956 के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हुआ साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था। अगला सवाल देखिए, यानी कि 38 नंबर सवाल कहता है कि बिहार का कौन सा जिला है जो हमारे चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। चलिए बताएंगे कि चावल का कटोरा के नाम से किसको जानते हैं साथियों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, यानी कि रोहतास को जानता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, 39 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कोई किस मुद्रा को रेगुर मुद्रा भी कहा जाता है। चलिए बताएंगे किस मुद्रा को रेगुर मुद्रा भी कहा जाता है साथियों। तो 39 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काली मुद्रा को क्या बोलते हैं साथियों, मतलब हमको रेगुर मुद्रा बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा 40 नंबर, यानी कि 40 नंबर लास्ट नंबर सवाल देखिएगा साथियों, जीके का लास्ट नंबर सवाल है, आप ध्यान से देखिएगा। कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था साथियों किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की अगर बात बोलेगा साथियों तो 1935 ईस्वी में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और पूछेगा साथियों कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुख्यालय मतलब आरबीआई का मुख्यालय साथियों कहां पर है। चलिए बताएंगे आरबीआई का मुख्यालय साथियों कहां में है। तो याद रखा मुंबई में। कहां में, तो मुंबई में होगा साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, और एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम पूछा जा सकता है साथियों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एसबीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसबीआई। और एसबीआई की स्थापना हुआ था साथियों किस वर्ष हुआ था। तो 1955 में। ठीक है, 1955 में हुआ था साथियों, यानी कि पूरा इसका पूरा डेट की अगर बात बोले साथियों तो 1 जुलाई को। ठीक है, यानी कि 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था साथियों, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, और पूछेगा साथियों कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा होता है। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक की अगर बात बोले साथियों तो हमारा एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है साथियों, हमारा भारत का सबसे बड़ा बैंक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए साथियों आज इस क्लास में मैं आप लोग के लिए जीके जीएस मतलब जीके जीएस से आप लोग को कम से कम 40 प्रश्न क्लियर किए, और आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे साथियों को भी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए साथियों आज का क्लास है वो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में और इसी अंदाज में मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए आप लोग के लिए जय हिंद जय भारत।